जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो पतिदेव तो चले गए हैं ऑफिस, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ ना करके मैंने दे दिया था। उसके बाद में फिर मैं लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि सुबह ना इतनी जल्दी मेरे से अभी ना हो नहीं पा रहा है, सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बस खाने पीने का ही निपटा पाती हूँ मैं इतने टाइम तक। उसके बाद में फिर आराम से ना, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पर ही हैं, तो फिर वो अपना 10 बजे तक वो सो के उठते हैं, क्योंकि रात को लेट थोड़ा सा हो जाता है ना उनको, पढ़ते भी रहते हैं और छुट्टियां चल रही हैं तो फिर जागते भी रहते हैं। तो फिर ना मैं यहाँ सोफ़े वाला एरिया मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद में फिर मैं डाइनिंग टेबल की साइड आ गई हूँ। तो यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया है। डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं वो भी मैंने पोंछ दी हैं, क्योंकि कल परसों मैंने ना डस्टिंग करी नहीं थी, बस ऐसे ही झाड़ू पोछा हुए जा रहा था, डस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो फिर आज मैंने ठीक से कर दी है। फिर उसके बाद में नारियल के झाड़ू से ना कारपेट को मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये भी 3-4 दिन से साफ़ नहीं हुआ था। तो बच्चे भी घर पर है ना, तो थोड़ा सा गंद ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ नारियल के झाड़ू का जो जितना काम था वो मैंने कर दिया है, उसको मैं उसकी जगह पर रखाई हूँ। उसके बाद में फिर पूरा ना डस्टिंग कर दे रही हूँ मैं यहाँ। पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद मैं ना अब लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। अब आ गया झाड़ू का नंबर। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी क्या हो रहा है ना, कि सुबह जैसे ना उठ तो हम लोग जाते हैं, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ते। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास में हम लोग उठ के ना बस बिस्तर में ही बैठे बैठे ना बातें बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद में जब आधा घंटा बचता है ना, तो आधे घंटे में उनको नहाना धोना पूजा करना होता है, और मैं आधे घंटे में पौन घंटे में करीब पूरा खाना बना के रेडी करके रख दे देती हूँ इनको। तो बस यही होता है किचन का। लेकिन आज मैंने ना किचन का जो भी काम था वो पहले निपटा लिया था, कि बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए, किचन पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा और डस्टिंग में लगी थी। तो फिर अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो बेडरूम का भी अभी ना यही हो रहा है कि सुबह ना मैं इनसे पहले थोड़ा सा उठ जाती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ, मतलब ये मेरे बाद में उठते हैं, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आके ना बिस्तर को ना सेट कर दूँ। लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके बाद में ही फिर इस वाले रूम को ना अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा बेडशीट ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बेडशीट को ना कल मैंने सही नहीं किया था, मतलब निकाल के ना टक नहीं किया था, तो थोड़ा सा ना बिगड़ सी रही थी। लेकिन बस रूम का यही होता है कि अगर रूम में ना बेडशीट अच्छे से क्लीन कर दो ना, उसको जो उसकी सिलवटें होती हैं वो सब हटा दो ना, तो अपने आप ही रूम ना एकदम से ना व्यवस्थित लगने लग जाता है। तो यहाँ मैंने अपने रूम की ना बेडशीट बिल्कुल साफ़ कर दी थी अच्छे से, दोबारा से ना झड़ा के, क्योंकि रात को ना हमने मूंगफली खाई थी, तो थोड़े बहुत ना उसके ऊपर छिलके भी थे। तो फिर वो मैंने सही कर दिया है। ब्लैंकेट मैंने अच्छे से बिछा दिया है। फिर लगा ले रही हूँ मैं इस रूम में भी झाड़ू। अंदर का ना पूरे घर का झाड़ू ख़त्म करने के बाद में आ गई हूँ मैं मेन गेट की साइड में। तो यहाँ तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना तभी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, और किचन में भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ना सुबह उठ के सबसे पहले ना बासा झाड़ू मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद में फिर आराम से बाकी का जो काम होता है वो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में मैंने गेट पर डाल दिया है पानी। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो अभी ना मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पुलाव, क्योंकि जो आज सब्ज़ी मैंने बनाई है वो बच्चों को नहीं खानी है। तो फिर यहाँ मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए रख दिया था। वो वीडियो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि गैस ना चली गई है, गैस नहीं आ रही है। ऑनलाइन वाली गैस है ना हमारे यहाँ पे, तो फिर वो अभी नहीं आ रही है। तो मैं पीछे वाले किचन में गई थी पुलाव बनाने के लिए, लेकिन उस वाले किचन में ना बहुत कम लाइट है और स्पेस भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने पीछे वाले किचन को ना स्टोर की तरह यूज़ करती हूँ मैं उसको। लेकिन अभी इमरजेंसी के लिए ना मैंने वो, क्योंकि सर्दियों में दिक्कत कर रही है ना, गैस वैसे नहीं करती है, तो मैंने इमरजेंसी के लिए ना वहाँ गैस चूल्हा और सिलेंडर सेट कर रखा है। तो वहाँ ना वीडियो शूट हो नहीं पाती है। फिर उसके बाद में फिर मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। तो अभी यहाँ हम लोग तैयारी करने लगे हैं। आज ना
हमें जाना था एक देवी जागरण में, तो इनके फ्रेंड हैं उनके यहाँ देवी जागरण था। और यहाँ मैं एक हैक कर रही थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है किसी का ना ये हैक काम आ जाए, क्योंकि मेरे तो ये बहुत काम आता है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। क्योंकि ना सूट पहनो या साड़ी पहनो तो मुझे ना उसके साथ में स्वेटर या फिर ब्लेज़र पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने ये सूट पहना है और इस सूट का जो दुपट्टा है उसके नीचे ना मैंने इसी की मैचिंग का ना स्टॉल पिन से ना टक कर दिया है, तो ये हो जाएगा, ये शॉल का काम करेगा। तो ये इसी की मैचिंग का है ना, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से दिखेगा ना तो भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और बिल्कुल भी ना सर्दी भी फील नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्टॉल है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अगर किसी को सर्दियों में ना इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सूट और साड़ी के ऊपर ना बिल्कुल भी कोई भी स्वेटर या मुझे कोई भी चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है पहनना। तो फिर यहाँ हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे, फिर हम लोग निकल गए हैं जागरण के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो जागरण तो थोड़ा सा ना एक्चुअली लेट ही स्टार्ट होता है, लेकिन बस ऐसे लग रहा था 10 बजे भी ना, ये लग रहा था बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ रुकना तो नहीं है। लेकिन बस ये है कि उन्होंने ना लास्ट ईयर भी जागरण किया था, तब भी ना कुछ काम लग गया था तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो उन्होंने थोड़ा सा फोर्सली बोला था, तो फिर बस ऐसे ही है कि अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम उनकी सोसाइटी में पहुँच गए थे। यहाँ इनकी सोसाइटी का ये हॉल है जिसमें कि जागरण हो रहा है। तो फिर सर्दी तो बहुत है, गाड़ी में तो नहीं लग रही थी। तो देखिए मैंने ना जो स्टॉल इसके अंदर जो टक किया हुआ था ना, वो मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ, तो वो शॉल का भी काम करता है और दिखने में भी ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो बस हम लोग ना अंदर जा रहे हैं। और यहाँ अभी जैसे मैंने बाहर से भी देखा ना गाड़ी में से, तो अभी माता रानी को खोला नहीं है, क्योंकि माता रानी का हो रहा है यहाँ पर श्रृंगार। तो हम थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है कि ना हम लोग थोड़ा सा और जल्दी आ गए, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो फिर हमने यहाँ ऐसे ही माता रानी को मत्था टेका। उसके बाद में फिर खाने, जहाँ उनका खाने का प्रोग्राम था ना हॉल, दूसरे हॉल में, तो फिर वहाँ आ गए थे। फिर थोड़ा बहुत हमने जो खाना खाना था वो खाया हमने। उसके बाद में बस माता रानी को मत्था टेकने के बाद में, अपना उन लोगों से मिलने के बाद में, फिर हम लोग यहाँ से खाना पीना खा के निकल जाएंगे। और हॉल में तो खैर बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। और दूसरा है तो थाई के ना मैंने स्टॉल को इस तरीके से ओढ़ रखा था। यहाँ ना आरू को कुछ गोलगप्पे ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे, उसने खाना खाया ही नहीं। जैसे ही एंटर किया था वैसे ही गोलगप्पे खाए उसने। उसके बाद में 10-15 मिनट बैठने के बाद में फिर से उसने गोलगप्पे खाए। तो यहाँ किट्टू और उसके डैडी खा रहे थे खाना। मैंने तो बस एक ही जगह पकड़ ली थी जहाँ किट्टू ने ना मुझे प्लेट लगा के दे दी थी। तो थोड़ा बहुत जो खाना खाना था वो भी मैंने खाया। उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, क्योंकि अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया था। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ना आज कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो मेरी तो बस ना कुल्फ़ी जम रही है कि जैसे ही हम लोग वहाँ से तुरंत ही निकल के आए थे ना, तो इन लोगों ने तो थोड़ा सा टाइम लगाया कि रील वगैरह ये लोग कुछ बना रहे थे, लेकिन मैंने तो आके बस चेंज करके ब्लैंकेट में मैं एंट्री अपना कर गई थी। तो बस घूम फिर के अब आ गए हम घर वापस। और मैं खोल रही हूँ अपना गेट का लॉक, क्योंकि वैसे तो मेरे यहाँ रेंट पर रहते हैं, तो एक चाबी हम उनको दे गए थे, एक चाबी हम साथ में लेकर गए थे, ताकि जब भी हम रात को लौट कर आएँ तो डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप देख ही रहे हो 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है, लेकिन हमारी पूरी गली में ना कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, सब लोग ना अपने अपने घरों में घुसे हुए होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।